मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दौरा बेलारूस के दौरान बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम इनके ज़राअत के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बेलारूस जाएंगे। दहशत गर्दी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बोले कि दोहा मुआहिदा था। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। कालेदम तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान फिलफोर दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डाले। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। बेलारूस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस में मुलाजमतें मिलेंगी। मुलाजमतों का मुकम्मल कोटा पाकिस्तान को मिलना बड़ी कामयाबी है। उन्हें किस किस शोबे में ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैवी मशीनरी के शोबे में ताउन पर भी कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। नवाज शरीफ अमली सियासत में मौजूद हैं और रहेंगे। वो पूरी पार्टी चला रहे हैं। वफाकी सूबाई हुकूमत उनसे मुकम्मल रहनुमाई लेती है। ओवरसीज कन्वेंशन में वज़ीर आज़म अहम ऐलान करेंगे। ईरान के सूबे सिस्तान में आज पाकिस्तानियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। पाकिस्तानियों ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद ममालिक के लिए तबाहकुन है। मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। बहीमाना इक़दामात की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। वज़ारत ख़ारिजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राबिता करने की हिदायत। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा, दुख की घड़ी में जाम हक़ अफराद के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाम हक़ अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों में एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल। दिलशाद, उसका बेटा दानिश और भतीजा जाफर मेहनत मजदूरी करने गए। ताल्लुक भावलपुर के नवाही गांव से है। मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम, हर आंख अश्कबार। मेहराब वाला के खालिद भट्टी के घर भी सोग। मकतूलीन के घरों पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। वर्सा का हुकूमत से मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। ईरानी सफारत खाने की पाकिस्तानियों के कत्ल की मुज़म्मत। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। ईरानी सफारत खाने का कहना है कि गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी पूरे खित्ते में एक दायमी सूरत हाल और एक मुश्तरका ख़तरा है। गद्दार अनासिर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी के साथ मिलकर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशत गर्दी ने हालिया दहाइयों में हज़ारों बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं। तमाम ममालिक की इज्तिमाई और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की मुलाकात। जैक बगमैन, टॉम स्वाज़ी और जोनाथन जैक्सन शामिल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द का कहना था, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी बासलाहियत और काबिल है। IMF के साथ अगले बजट पर मुज़ाकरात का आगाज कल से मुतवक्के। कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। अगले विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत न देने का फैसला। मौजूदा मराहत 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है।
5 साल नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तुर्किया के नायब सदर जौदती अलमाज और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर भी गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। सुबह पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के अपने मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला की खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में भी शिरकत। अमीन उर्दवान ने स्टॉल्स का दौरा करवाया, तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया से मुतालिक बताया। मरियम नवाज का सकाफती मलबूसात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कल्चरल शो के मुंतज़मीन से भी बातचीत की। अमरीकी तारिफ पर परेशान हैं मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। यहाँ कम से कम टैरिफ 10% है और इसके बाद इजाफी टैरिफ है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। मंजूरी के बगैर बानी पीटीआई से मुलाकात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार। पीटीआई सियासी कमेटी की जानिब से तमाम रहनुमाओं को हिदायत जारी। मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। हर मंगल और जुमेरात को नामों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। एक मुलाकात में अगली मुलाकात के लिए फहरिस्त की मंजूरी बानी से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता फहरिस्त जेल हुकाम को देंगे। फहरिस्त से बाहर मुलाकात मुकर्रर कायदे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। फहरिस्त में शामिल अफराद को रोके जाने पर जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदार मुलाकात के लिए फहरिस्त से बालातर होंगे। तहरीके इंसाफ ने 9 मई का गलत प्रोग्राम बनाया, ये उनका अपने ऊपर ही खुद को शमला था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई के अंदर सकत ही नहीं है कि बतौर सियासी जमात के पुरअसर एहतजाज कर सकें। ये शोरश ज़दा ग्रुप है, सियासी जमात नहीं है। आपस में भी दस्तों गिरेबान है। सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच में कमी आए तो बानी की मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं। पोलियो वैक्सीन ना पिलाने वाला अपने बच्चों और मुआशरे का मुजरिम है। 21 अप्रैल से पाकिस्तान में पोलियो मुहिम शुरू होगी। पूरे मुल्क में बच्चों को वैक्सीनेशन देंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कोशिश है मुहिम में 100% कामयाबी हासिल हो। शहरी पोलियो वैक्सीन के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मयाद स्टंट डाले जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने बेज़ाबगियों की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक मरीजों के साथ जानलेवा खेल खेला गया। इस अरसे में 22 मरीजों को मुकम्मल एक्सपायर्ड स्टंट्स डाले गए। 9 मरीजों को ऐसे स्टंट्स डाले गए जिनकी मयाद महज 3% थी। स्टॉक और मरीजों की फाइलों के मुआयने के बाद माली बेज़ाबगियों का भी इंकशाफ हुआ। खरीदारी कीमत में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियां सामने आईं। पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज इस्लामाबाद में आगाज। तकरीब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया पाकिस्तानी शख्सियात पहुंचना शुरू। स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की और पायदार मुस्तकबिल में ओवरसीज के किरदार पर गौर होगा। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहना है ये महज एक तकरीब नहीं बल्कि कौमी अज़म का इजहार है। कन्वेंशन के नकाद पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार। मानचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाली समीना खान का कहना है कि हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मगर मुल्क से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कन्वेंशन के ज़रिए बाहर बसते पाकिस्तानियों को मुल्क में अपने होने का एहसास होगा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें मुकर्रर कर ली गई। 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की ज़मानत में 17 मई तक तौसी कर दी गई।
ATC रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत में अदालत ने मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। 9 मई GHQ हमला और 5 अक्टूबर के मुकदमात मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात जमानत की दरखास्तें मुकर्रर कर ली गईं। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी PTI ने जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी PTI की बहनों की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 17 मई तक की तौसीक कर दी। ATC रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी थी। मुकदमे की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ATC रावलपिंडी में 9 मई के 2 मुकदमात में मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। मुकदमात की आइंदा समाअत 19 अप्रैल को होगी, जिसमें फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान